स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हम इस क्लासेस में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यह शुरुआत है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के। जी हाँ, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल ने भी आप देखोगे ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर को हमने जितने भी आईआर से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स पर जो करंट में रहेगा उसकी हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि वीडियो आपकी 15 से 10 मिनट की होगी। उस वीडियो के माध्यम से हम एक ग्रुप को समझने का प्रयास करेंगे, मेंस के पॉइंट अवश्य और प्रीलिम्स के पॉइंट अवश्य। तो आज ये चर्चाओं का विषय है क्वाड्स। ये चर्चाओं में रहा है, इसकी मीटिंग होने वाली है और ये जो मीटिंग हो रही है आप सभी वाकिफ़ हैं, ये यूएसए में मीटिंग होने वाली है सर। इसमें आप सभी वाकिफ़ हैं कि कितने सदस्य देश हैं, 4 हैं, और क्वाड्स कब बना, कैसे बना, वो सारे दृष्टिकोणों पर जानने का प्रयास करेंगे। 4 सदस्य देशों की बात कर लें तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका जापान है। आइए एक एक करके बात करेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं क्वाड्स के बारे में। देखिए, प्रीलिम्स के लिए आप देखोगे क्वाड और HADR आपके लिए बहुत जरूरी है। इंडो पैसिफिक रीजन। मेंस के लिए भारत से जुड़े समूह और समझौते और या फिर भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह और साझेदार समझौते व क्वाड्स और इसका महत्व क्या है, आइए एक एक करके बात करते हैं। चर्चाओं में क्यों रहा है? अभी तो चर्चाओं में रहा है, आप देखोगे ये तो ठीक है, किसको लेकर के, अमेरिका में जो होने वाली है मीटिंग उसको लेकर के, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा पहले का लगाया हुआ है, ठीक है, ना कि अब का है। जो अब का आएगा उसके हम बारे में थोड़ा सा बस आपको देखना है। लेकिन जो बेस क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट जो बनता है वो बेसिक से बनता है, ठीक है, ना कि आपका एडवांस है। एडवांस को कभी ले सकता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बना दूंगा, वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या है क्वाड्स। उस समय जो 2022-23 में चर्चाओं में रहा था, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की संयुक्त एक बैठक हुई थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें आई थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है। तो वहाँ पर एक मंच के रूप में, आपदा के रूप में साझेदारी को हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था। इसमें HADR के तहत भी सदस्य देशों और अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, निजी व गैर सरकारी संगठनों के साथ में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना आपदा प्रतिक्रिया कार्यों का समन्वय करेंगे, इस बात को रखा गया था। आइए अब बात कर लेते हैं क्वाड समूह को लेकर के। क्वाड समूह क्या है? देखिए, क्वाड्स भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। किसका है सर? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक समूह है। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि भी है और निर्भर समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का समर्थन भी करते हैं। इसका उद्देश्य है मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना। इन सब के अलावा क्वाड्स का विचार पहली बार, अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका जो विचार था वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका, क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव डालने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया था। अंततः वर्ष 2007 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर के चतुर्भुज गठबंधन का निर्माण किया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्वाड्स। देखिएगा, एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये इंडिया है सर, ठीक है, एशिया में ही, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया साउथ में, नॉर्थ में आपको मिल रहा है जापान और ईस्ट में आपको मिल रहा है अमेरिका। तो आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन और प्रशांत महासागर, मतलब जहाँ पर चाइना की जो प्रभुसत्ता, जो साम्राज्यवादी नीति, जिसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पॉलिसी है वो बढ़ती चली जा रही है, उन्हीं क्षेत्र में ये क्वाड संगठन, जो कि एक सैन्य संगठन है, बहुत ज़्यादा गतिशील होता चला जा रहा है। और इसकी मीटिंग पर ईयर होती है, हर एक साल में इसकी मीटिंग होती है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, क्वाड्स व्यवस्था में भारत के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, पहले जान लेते हैं संभावनाएं क्या है। पहला, चीन से मुकाबला। क्या भारत इसका सदस्य होने के नाते चीन से मुकाबला कर सकता है? तो देखिए, हिमालय में उपलब्ध अवसरवादी भूमि हड़पने के प्रयास में संलग्न होने की तुलना में समुद्र क्षेत्र चीन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चीनी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समुद्री मार्गों से होता है, जो समुद्री चौकियों से होकर गुजरती है। आपको बता दें कि सीमाओं पर किसी भी चीनी आक्रमण की स्थिति में भारत क्वाड देशों के सहयोग से चीनी व्यापार को संभावित रूप से बाधित भी कर सकता है। इसलिए महाद्वीपीय क्षेत्रों के विपरीत भारत, जहां चीन पाकिस्तान की मिलीभगत के कारण नट क्रेकर जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, समुद्र क्षेत्र भारत के लिए गठबंधन निर्माण, नियमन और स्थापित करने रणनीति अन्वेषण के रूप में भी खुला हुआ है। आइए जान लेते हैं उभरते हुए सुरक्षा प्रदाता की तरह कैसे भारत इसमें काम कर सकता है।
समुद्री क्षेत्र में विशेष रूप से हिंद प्रशांत की अवधारणा के आगमन के साथ महान शक्तियों के बीच रुचि बढ़ रही है। उदाहरण के लिए कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में अपनी हिंद प्रशांत रणनीति को भी जारी कर दिया है। इन सबके अलावा भारत प्रशांत भू राजनीतिक कल्पना के केंद्र में स्थित है। व्यापक एशिया की दृष्टि से साकार कर सकता है। वह भौगोलिक सीमाओं से दूर अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसके अलावा भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत, खोज एवं बचाव या फिर समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए भी नौवहन की निगरानी, जलवायु की दृष्टि से कमजोर देशों को बुनियादी ढांचा सहायता, कनेक्टिविटी पहल, इसी तरह की गतिविधियों में सामूहिक कार्रवाई कर सकता है। इस सब के अलावा क्वाड्स हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की साम्राज्यवादी नीतियों की जांच कर सकता है और इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित कर सकता है। आइए जान लेते हैं क्वाड से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। पहला है अपरिभाषित दृष्टि। क्वाड्स अपरिभाषित, आप देखोगे परिभाषित राजनीतिक मिशन के बिना एक तंत्र बना हुआ है। इसके बावजूद सहयोग की संभावना भी दिखती है। समुद्री प्रभुत्व की बात कर लें तो इंडो पैसिफिक पूरा ध्यान आप देखोगे क्वाड्स को एक भूमि आधारित समूह के बजाय एक समुद्र का हिस्सा बनाता है। सवाल यह उठता है कि क्या यह सहयोग एशिया प्रशांत और यूरेशियन क्षेत्र तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि भारत की गठबंधन प्रणाली का विरोध है, जिसके चलते यह तथ्य है कि भारत एकमात्र सदस्य है जो संधि गठबंधन प्रणाली के खिलाफ है। इनमें से एक मजबूत चतुपक्षीय जुड़ाव को लेकर के प्रगति को धीमा कर दिया गया है। क्या हो सकती है इससे जुड़ी आगे की राह। क्वाड राष्ट्रों को सभी के आर्थिक एवं सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढांचे में इंडो पैसिफिक विजन को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कई अन्य साझेदार हैं। भारत ऐसे में इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों को इस समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इन सब के अलावा भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करनी चाहिए, जिसमें वर्तमान एवं भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार करने और अपने सैन्य एवं गैर सैन्य उपकरणों को मजबूत करने तथा राजनीतिक भागीदारों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े प्रश्न के बारे में। नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूपीएससी सिविल सेवा से संबंधित विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न, मुख्य परीक्षा में पूछा गया 2020 का प्रश्न है, ट्राई कीजिएगा। प्रश्न है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड्स वर्तमान समय में स्वयं को एक सैन्य गठबंधन से व्यापार गुट के रूप में परिवर्तित कर रहा है, चर्चा कीजिए। आप इसको 150 शब्दों में लिख सकते हैं। सोर्स लिया गया है द हिंदू से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप को और एजुकेशन बायर परिवार को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।